हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की जो वीडियो है, जिसको अगर आपने मेरे साथ पूरा एंड तक वॉच कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स तो कंफर्म है, 4 मार्क्स भी हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि आना ही आना है। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जो कि है कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप टू द जाइलम। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, इसमें से मैं आपको कराने वाली हूँ 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या जिसको कि आप कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी कह सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट मेथड में आपको कराने वाली हूँ डिफ्यूज़न और सेकंड कराने वाली हूँ ऑस्मोसिस। तो क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से ही ज़्यादा आते हैं। तो आइए मैं आपको आज विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी समझाऊंगी कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले करते हैं डिफ्यूज़न। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, solute, solvent or gas from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration। बच्चों, डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न वो प्रोसेस होता है जिससे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, चाहे वो सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। What is diffusion? Diffusion is the movement of molecules of substances, whether it is solute, solvent or gas, from their region of higher concentration to their region of lower concentration। अब बच्चों, इसको हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, कैसे होता है लिक्विड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो बच्चों, इसके लिए हमने 3 बीकर्स लिए हैं। 3 बीकर्स में हमने पहले वाटर फिल किया है, और वाटर फिल करने के बाद हमने क्या करा है, एक बीकर के नीचे बिल्कुल बॉटम पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल को रख दिया है। तो बच्चों, अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने वाटर में इसको डाला, और अगर थोड़ी देर के लिए हम इस वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल वॉच that the crystals of these potassium permanganate will start moving towards the outside। मतलब इस वाटर में ये आगे की तरफ, एरोज से आप देख सकते हैं, ये आगे की तरफ स्प्रेड करने लगे, और ये जो पानी का कलर है, वाटर का कलर है, वो क्या होने लगा, चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो है, इस प्लेस पे जो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स है, उनकी क्या है, कंसंट्रेशन हाई है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर लो कंसंट्रेशन, और इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफ्यूजन स्टार्ट्स, डिफ्यूजन इन प्रोग्रेस एंड डिफ्यूजन कंप्लीटेड। हियर यू कैन सी दैट द होल वाटर इज टर्न्ड इनटू द कलर ऑफ दिस पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कि पिंक कलर होता है। बच्चों, मैंने डायग्राम ये ब्लैक से बनाया है, तो इसका, इस वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पूरा पिंक हो जाएगा। ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी हुई है, आप अपने बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो ये होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी सब्सटेंस के, वो अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी रूम में के किसी कॉर्नर में भी अगर परफ्यूम को स्पिल करते हैं, तो वो फ्रेग्रेंस उसके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने जिस पॉइंट पे आपने स्पिल करा, वहाँ से पूरे हायर कंसंट्रेशन से पूरे अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा रूम है, वो उसके फ्रेग्रेंस से भर जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट प्रोसेस पे हम आते हैं ऑस्मोसिस। Movement of solvent or water molecules from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi permeable membrane। अब ये बच्चों नया वर्ड आया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि डिफ्यूजन में हमने नहीं पढ़ा। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। बट व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स। बस ऑस्मोसिस में याद रखना है, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होता है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is the movement of
water or solvent molecules from their region of higher concentration to their region of lower concentration through a semi permeable membrane। यहाँ पे ऑस्मोसिस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया है डायग्राम में, ये क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस साइड क्या है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और इस साइड क्या है, हमारे जो सॉल्यूट है यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो बच्चों ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये डायग्राम आपकी बुक में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम देके भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस साइड क्या है कि हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए मैंने एरो से दिखाया है, चूंकि इधर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हायर है तो दे विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, और ये इस डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर आएंगे। तो बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, the movement of water molecules or solvent molecules from their region of higher concentration to their region of lower concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। बच्चों ऑस्मोसिस जो होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगी। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, कभी डिफाइंस में आ जाता है, कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो बच्चों एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस में किसी भी सेल में क्या होता है, बाहर से जो सॉल्वेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स वो सेल के अंदर जाते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इससे क्या होता है, वो जो सेल होता है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमने एक रेजिन लिया है और रेजिन को हमने इस वाटर के इसमें डाल दिया है, सॉल्वेंट के अंदर इस रेजिन को डाल दिया है। तो बच्चों इस रेजिन के अंदर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन कम है और इस सोल्यूशन में जो है वो ये जो सॉल्वेंट है वाटर, यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा रेजिन जो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जब हम रेजिन को वाटर में डालते हैं तो स्वेल क्यों हो जाता है, ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। अब बच्चों दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। अब एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है कि अगर आप, अब ये इसको भी एक एग्जांपल से समझिए, आप एक ग्रेप्स ले लीजिए या फिर एक स्वेलन रेजिन ले लीजिए और उसको ऐसे सोल्यूशन में डाल दीजिए जिसमें कि शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, हाई शुगर का कंसंट्रेशन हो। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, चूंकि ये जो रेजिन है ये स्वेलन है, ऑलरेडी फूला हुआ है या ग्रेप्स है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सेल से जो वाटर का मूवमेंट होगा वो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा फ्रॉम सेल टू द टू द सोल्यूशन, मतलब कि सेल के बाहर जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें वाटर का मूवमेंट सेल से, मतलब कि सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्सोऑस्मोसिस। और बच्चों एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, सेल में श्रिंकेज हो जाती है, मतलब अगर वाटर यहाँ से निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये होता है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस एंड व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस। तो बच्चों ये था पूरा हमारा मेथड्स ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स, जिसमें 2 मेथड्स मैंने आपको बताया, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। तो आपको होपफुली ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।